सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वक्रेश्वर की भैरवी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं अपर इंडिया एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट का गेट खोलकर रामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरा तो सवेरा होने वाला था। उस समय न जाने कैसी उदासी बिखरी हुई थी स्टेशन के वातावरण में। जो 4-5 लोग गाड़ी से उतरे थे वे न जाने कहां गायब हो गए थे उस उदासी में। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में अटैची लिए जब स्टेशन के बाहर निकला तो देखा सामने झोपड़ी जैसी एक चाय की दुकान थी। एक 15-16 साल की काली कलूटी लड़की दोनों पैर मोड़कर चाय बना रही थी दुकान में। चाय पीनी थी मुझे। एक चाय दोगी? मैंने लड़की से कहा। लड़की ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और एक बार मेरी ओर देखा गहरी नजरों से और फिर केतली से चाय कप में उड़ेलकर धीरे से मुझे कप थमा दिया उसने। बोली, कुछ नहीं। न जाने क्यों लड़की की ओर अपलक निहारने लगा मैं चाय पीते समय। रंग अवश्य काला था लड़की का, लेकिन चेहरे पर लावण्य था और था एक विशेष प्रकार का आकर्षण भी। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थीं पर वह भी सहज न थीं। कोई रहस्य भरा था वहां। चाय पीकर जब मैं पैसे देने लगा तो लड़की सिर झुकाए ही धीरे से बोली, मां तारा का दर्शन करने आए हैं बाबूजी। लड़की का स्वर बड़ा कोमल था और था स्निग्ध भी। उसका पूछना बड़ा अच्छा लगा मुझे। सिर हिलाकर मैंने कहा, हां, और फिर न जाने क्यों पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर लड़की थोड़ी लजाई, फिर पहले ही की तरह कोमल और स्निग्ध स्वर में बोली, श्यामा। फिर थोड़ा रुककर वह बोली, मेरा रंग काला है ना, शायद इसीलिए मेरे मां बाप ने मेरा नाम श्यामा रख दिया। फिर न जाने क्यों उदास हो गया उसका चेहरा। श्यामा नाम उसे अच्छा न लगता होगा, इसीलिए हो सकता है उदास हो गई होगी वह, मैंने सोचा। श्यामा तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर नाम है। मां तारा का भी एक नाम श्यामा है। प्रसन्न होना चाहिए तुमको। यह सुनकर थोड़ी हंसी श्यामा। अब तक 2-3 और आ गए थे ग्राहक, उनके लिए चाय बनाने में लग गई। जब मैं चलने लगा तो पलट कर देखा मेरी ओर एक बार उसने। उस क्षण उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी आंखों में कौन सा भाव था समझ न सका। रामपुर से तारापीठ के लिए एक कच्ची सड़क गई थी। किसी प्रकार एक तांगा वाला तैयार हुआ तारापीठ जाने के लिए। सड़क के दोनों ओर धान के खेत थे कुछ दूर तक। उसके बाद चारों ओर मैदान ही मैदान थे, उजाड़ और धूसर। फिर छोटी छोटी झोपड़ियों का शुरू हुआ सिलसिला। उन्हीं झोपड़ियों में कुछ दुकानें भी थीं जिनके सामने लकड़ी की बेंचें पड़ी थीं, जिन पर बैठकर लोग चाय पी रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे और सिगरेट बीड़ी पी रहे थे। मक्खियां सभी जगह भिनभिना रही थीं। संकरी हो गई थी वहां सड़क। कुत्तों की संख्या भी काफी थी। बीच बीच में झाड़ियां और जंगली पेड़ भी थे जिनके पास छोटे बड़े मंदिर भी बने थे। शव साधिका नागगंधा पूरे रास्ते सोचता रहा मैं नागगंधा के विषय में। स्वर्णा ने बतलाया था कि पहले असम में ब्रह्मपुत्र के किसी श्मशान में रहती थी नागगंधा। अब इस समय रहती है तारापीठ के वक्रेश्वर महाश्मशान में। फिर गूंजने लगे एक एक शब्द स्वर्णा के मेरे मस्तिष्क में। शव साधिका है नागगंधा। शव साधना के द्वारा कई अमोघ और दुर्धर्ष तांत्रिक सिद्धियां उपलब्ध हैं उस महाभैरवी को, जिनकी सहायता से असंभव कार्य कर सकने में समर्थ है वह। तंत्र की 64 विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है धूमावती विद्या, और वह सर्वश्रेष्ठ महाविद्या भी उस साधिका को सिद्ध है और जिसकी सहायता से इच्छानुसार कोई भी रूप तत्काल धारण कर सकती है नागगंधा। यहां तक कि किसी भी पशु पक्षी के रूप में भी अपने आप को परिवर्तित कर सकने में समर्थ है वह धूमावती विद्या के बल पर। एकाएक तंद्रा भंग हुई मेरी। सामने एक मोड़ था और उस मोड़ के बाद एक नदी थी
जो उस समय सूखी हुई थी। नाम था दामोदर नदी, जिस पर एक पुल था और जिसके पार था मां तारा का क्षेत्र। वशिष्ठ के समय का था वह महाश्मशान, जो काफी दूर तक फैला हुआ था और जिसके वातावरण में यमलोक की सारी खिन्नता भरी उदासी बिखरी हुई थी चारों ओर वातावरण में। और उस उदासी को भंग करता हुआ बोल हरि हरि बोल और राम राम सत्य है का शब्द गूंज उठता था कभी कभी। न जाने कैसा हो गया मन। चारों ओर जल रही थीं चिताएं और उनमें से उठने वाली लाल पीली लपटें हाहाकार कर रही थीं वायुमंडल में। मैंने देखा उस महाश्मशान के क्षेत्र में कई पंचमुंडी आसन थे, कई नवमुंडी आसन थे, जिन पर बैठकर साधकगण साधना कर रहे थे, ध्यानस्थ होकर तांत्रिक सिद्धि लाभ के लिए। मेरी आंखें उन लोगों में खोज रही थीं नागगंधा को। अंत में निराश होना पड़ा। दिन ढलने लगा था। कुछ चिताएं बुझकर राख में बदल चुकी थीं, कुछ जलने की तैयारी कर रही थीं और कुछ धू धू कर जल रही थीं। उन चिताओं के बीच से निकलता हुआ मंदिर की ओर बढ़ने लगा मैं। श्मशान में इधर उधर घूमती हुई कई रक्त वस्त्रधारिणी भैरवियों को भी देखा मैंने। सोचा उन अर्धनग्न और मुक्तकेशी भैरवियों में कोई नागगंधा भी हो सकती है, लेकिन नहीं। नागगंधा का जो व्यक्तित्व मेरे मानस पटल पर अंकित था वह कुछ और ही था। थोड़ा आगे बढ़ने पर चिता साधना करते हुए 4-5 साधक दिखलाई दिए। वे हड्डियां में पके हुए मांस खा रहे थे, मानव खोपड़ी में पी रहे थे मदिरा। मां के मंदिर से हटकर कई स्थानों पर पशुबलि भी हो रही थी। चारों ओर खून ही खून फैल रहा था। सब कुछ देखकर मन न जाने कैसा होने लगा मेरा। तमोगुणी तंत्र साधना का क्या यही स्वरूप है? यदि यही स्वरूप है तो इससे आंतरिक लाभ क्या है? कौन सी आध्यात्मिक उपलब्धि होती है साधक की आत्मा को? मन ही मन सोचने लगा मैं, कहां ठहरूंगा और रात कहां व्यतीत करूंगा? इसका निर्णय करना था मुझे। सांझ घिर आई थी वक्रेश्वर के महाश्मशान में। चित्त जैसे घबराने लगा था मेरा, न जाने क्यों। मां के मंदिर के निकट एक पक्की दालान थी जो धर्मशाला कहलाती थी। उसे देखकर मेरे मन को कुछ ढांढस मिला। दालान साफ सुथरी थी। पीछे की ओर छोटे छोटे बहुत से कमरे थे। यात्रियों का आवागमन कम था, इसलिए एक कमरा मिल गया। मुझे आसानी से मन को शांति मिली। झोला और अटैची रखकर और कपड़े बदलकर मंदिर की ओर चला गया मैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सी विशाल सीढ़ियां चढ़नी पड़ी मुझे। उसके बाद बड़ा सा पक्का चबूतरा था और था नाट मंदिर। उसके सामने था मां का मंदिर। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मां की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ मैं। और भी दर्शक थे पर भीड़ नहीं थी। भवतारिणी की यही वह अद्भुत मूर्ति थी जिसके संबंध में और जिसके विषय में बहुत कुछ सुना था और पढ़ा था बहुत कुछ। सब कुछ अलौकिक सा लगा था मुझे उस समय। सोने से मढ़ी हुई मुक्तकेशी और पाषाण आसन पर विराजमान मां महामाया तारा का मुख बड़ा ही अद्भुत और भव्य लगा मुझे। लगा जैसे मेरी ओर देखकर हंस रही है मां, और उस हंसी में एक अद्भुत स्नेह झर रहा है गलगल कर। तारिणी तरला तन्वी तरुण वल्लरी, तीव्र रूपा तनुश्यामा, तनक्षीण पयोधरा एक भक्त हाथ जोड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों में स्तुति कर रहा था मां की, जिसे सुनकर अच्छा लगा मुझे। तुरिया तरला तीव्र कमनानल वाहिनी, उग्रतारा जया चंडी श्रीमदे जटाशिवा। स्वर के साथ देवी का यह वर्णन अवश्य नहीं मिल रहा था, मगर मन के अंदर यह नीलवाहिनी का रूप ही आकार ले रहा था। धीरे धीरे फर्श पर बैठ गया मैं। दोनों हाथ जोड़कर मां के मुख को अपलक निहारने लगा मैं एकाग्र चित्त होकर। तरुणा शांभवी छिन्नमाला च भद्र तारिणी, उग्रा उग्र प्रभा नीला कृष्णा नील सरस्वती। दोनों हाथ जोड़े पाषाणवत बैठा था मैं। आंसू झरझर कर गिर रहे थे गालों पर आंखों से निकलकर। मुझे अपनी ही सुधि नहीं थी उस समय। अट्टहास्या करालास्या वरास्या दिति पूजिता, सगुणा सगुणा राध्या हर इंद्रदेव पूजिता। शब्द अंतर के किस गुहागहर में प्रवेश कर रहे थे सो मैं नहीं जानता था। खाली एक नीरव आलोड़न का अनुभव कर रहा था मैं। पद्ममाला
च पद्माक्षी कामाख्या गिरिनंदनी, दक्षिणा चैव दक्षा च दक्षता दक्षिणे रथा। कुछ बोल नहीं पा रहा था मैं, पर मेरे मन से एक आकुल प्रार्थना उठ रही थी। मां, मैं पूजा नहीं जानता, प्रार्थना नहीं जानता, स्तुति भी नहीं जानता, तुम्हारी महिमा से भी अपरिचित हूं मैं। वक्रेश्वर क्यों आया हूं मैं, सो तुम जानती हो। तुम्हारी क्या इच्छा है वो भी तुम ही जानती हो। मैं कौन सा उद्देश्य लेकर आपके चरणों में अर्पित हुआ हूं, इससे भी तुम भली भांति परिचित हो। वज्र पुष्प प्रिया, रक्त प्रिया कुसुम भूषिता, माहेश्वरी महादेव प्रिया पद्म विभूषिता। कितनी देर तक इसी तरह बैठा रहा मैं नहीं जानता। फिर मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। दर्शन करने आए लोग घूम घूम कर मुझे देख रहे थे। वे मानो समझ रहे थे कि मां के पास कोई गहरी वेदना, कोई गहरी पीड़ा और कोई गहरी व्यथा समर्पण करने ये सज्जन आए हैं, और उस वेदना को, पीड़ा को और व्यथा को वे जानने समझने की चेष्टा कर रहे थे। संभवतः नाट मंदिर के पास वाली सीढ़ी से उतरने के लिए पैर बढ़ाया मैंने। अचानक पैर थम गए अपने स्थान पर, जड़वत हो गए जैसे। देखा सामने सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रही थी श्यामा, चाय बनाने वाली श्यामा। उसे देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। यहां कैसे? उसके हाथ में जवा पुष्प के फूल थे। सोचा दर्शन करने आई होगी मां का। मुझे देखकर मुस्कुराई वह, बोली कुछ नहीं। ऊपर चढ़ती आई और मंदिर के भीतर चली गई। फिर वहां काफी देर तक खड़ा रहा और श्यामा की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन व्यर्थ। लगा मानो मंदिर के भीतर ही समा गई हो वह। मन नहीं माना। स्वयं मंदिर के भीतर गया और फिर चारों तरफ खोजा उसे, लेकिन कहीं नहीं दिखलाई दी वह षोडशी बाला। रहस्यमय लग रहा था सब कुछ। रात अधिक हो गई थी। कमरे में आकर तख्त पर लेट गया मैं। बार बार श्यामा का चेहरा उभर आता था मानस पटल पर। इस प्रकार गायब हो जाने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने कब और किस समय सो गया मैं। अचानक पायल की मधुर आवाज से नींद खुल गई मेरी। उठकर बैठ गया मैं। फिर तेजी से पलटकर देखा, एक मझोले कद की सांवली युवती की पीठ मेरी ओर थी। उसके श्यामल काया पर गेरुए रंग की रेशमी साड़ी थी। उसके लंबे घने बाल खुलकर कमर तक बिखरे हुए थे। एकाएक पलटकर युवती ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। श्यामा से बिल्कुल मिलता झुलता लगा मुझे उस अज्ञात युवती का चेहरा। उसके चेहरे पर विशेष प्रकार की चमक थी। झील जैसी गहरी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। साड़ी के आवरण को भेदकर बाहर निकल आने के लिए व्याकुल उरोज युगल। मुंह में पान दबाए हुए होठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। मेरी आंखों में उतरती हुई वह मुस्कुराहट रग रग में बिखरती जा रही थी जैसे, और उसी के साथ एक अजीब सी बेचैनी पकड़ती जा रही थी मेरे मस्तिष्क को। तनावग्रस्त हो गया था मेरा सारा शरीर। विचित्र स्थिति हो गई मेरे तन मन की। सोचा उस सम्मोहक निमंत्रण को स्वीकार कर लूं, दोनों हाथ फैलाकर। पान रंगे होठों की मुस्कुराहट शायद मेरे उद्देश्य को भांप गई थी। कुछ ऐसा लगा कि सम्मोहन से भरी झिलमिल करती आंखें सहम सी गई हैं, पर उसमें अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं उभरा था और भय की छाया भी नहीं फैली थी। उन्नत उरोज, सम्मोहक आंखें और रसभरी मुस्कुराहट मेरी उत्तेजना को बढ़ा रही थीं। वासना और भावना का एक अपूर्व सा अंतर्द्वंद्व छिड़ गया था मेरे मानस में। वह रहस्यमयी युवती मेरे बिल्कुल करीब सट कर खड़ी हो गई। उस समय उसके निश्चल चेहरे पर प्रेम के सागर छलक रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से झर रहा था अमृत निर्झर। अपनी मूक भाषा में क्या कहना चाहती थी उसकी आंखें, मेरी समझ में नहीं आया उस समय। कुछ देर खड़ी रहने के बाद धीरे धीरे चलकर कमरे के बाहर निकल गई वह रहस्यमयी युवती, और उसी के साथ मेरा मोह भी भंग हो गया एक बार की। मंदिर में मां की आरती पूजा हो रही थी भोर की। शंख घंटे की ध्वनि गूंज रही थी वातावरण में। मैंने तुरंत स्नान किया
कपड़े बदले और मां का दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा मैं। बड़ी अद्भुत छवि थी मां महामाया की उस समय। न जाने कब तक दोनों हाथ जोड़े ध्यानस्थ खड़ा रहा मैं मां की मूर्ति के सामने। भैरवी और जब वापस लौटा तो देखा नाट मंदिर के सामने मोटे खंभे की टेक लगाकर कंबल के आसन पर एक भैरवी बैठी थी। भैरवी का चेहरा देखकर सकपका सा गया मैं। श्यामा और रात वाली हास्यमयी युवती के चेहरे से मिलता जुलता सा लगा मुझे उस भैरवी का चेहरा। हे भगवान, कौन सी लीला है यह। कसकर लपेटी हुई थी लाल रंग की साड़ी। शरीर का ऊपरी भाग एक प्रकार से अनावृत था। बड़े बड़े पुष्ट स्तन स्पष्ट दिखलाई दे रहे थे। दोनों बाहों पर, माथे पर और गले में भस्म की पतली रेखा। माथे पर गोल सिंदूर का टीका, बड़ी बड़ी फांक जैसी आंखें, कुछ कुछ रक्ताभ। गले में मोटी सी रुद्राक्ष की माला जिसमें उलझी हुई थी स्फटिक और लाल मूंगे की माला भी। दोनों हाथों की कलाइयों में शंख के वलय। शरीर का रंग काला, मुंह का नक्शा सुंदर और आकर्षक मगर खूब स्थिर और कठोर। मेरुदंड को सीधा किए तन कर बैठी हुई थी वह भैरवी। पास ही एक लंबा सा चमचमाता हुआ त्रिशूल रखा था। सुडौल और तगड़ा शरीर था उसका। बैठने पर भी लंबी लग रही थी वह। उम्र 35 से 40 तक की होगी, मगर मुंह की ओर देखकर उम्र की बात याद नहीं आती थी। भैरवी की बड़ी बड़ी काली आंखों की अपलक दृष्टि के एक अव्यर्थ आघात से ठिठक कर खड़ा हो गया मैं। उस दृष्टि को देखते ही मुझे लगा कि वह काफी देर से मेरी ओर स्थिर होकर लगी हुई थी। अब आंखें मिलते ही मानो हठात मेरा सारा शरीर बेबस और पंगु हो गया था। ऐसी बेधने वाली तीक्ष्ण और स्थिर दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा कि इन आंखों के द्वारा यह नारी किसी भी व्यक्ति को पास खींच ले सकती है और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पास रखा त्रिशूल उसके कलेजे में उतार दे सकती है। विमूढ़ होकर ताकता रहा मैं। दूसरी ओर मैं अपना मुंह घुमा न सका और न तो हिलडुल ही सका। खूब धीरे धीरे भैरवी की पलकें एक बार गिरीं। पुकार कर या इशारे से नहीं बल्कि पलकें गिराकर ही उसने मुझे मानो अपने निकट बुलाया। एक बार पलकें गिरती देखकर मेरा भी होश जैसे लौट आया। तुरंत संभल गया मैं। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाकर कुछ सीढ़ियां उतरकर चबूतरे पर से सिंहद्वार की ओर तेजी से चल पड़ा मैं। सिंहद्वार के बाहर आकर लंबी सांस ली मैंने। कलेजा अब भी धड़क रहा था मेरा। वहां खड़े खड़े मैंने घूमकर एक बार नाट मंदिर की ओर देखा और देखते ही फिर एक बार वही झटका लगा मुझे। भैरवी स्थिर दृष्टि से मेरी ओर ही अपलक देख रही थी। उस दृष्टि में क्रोध का आभास था। मैं जहां भी जाऊं, जितनी भी दूर जाऊं, मानो वह इच्छा करे तो मेरा बहुत कुछ सर्वनाश कर सकती है। मैं क्षण भर भी नहीं रुका। झटपट सीढ़ियां उतरकर नीचे श्मशान की ओर जाने वाले मार्ग पर आ गया। शांति की लंबी सांस ली मैंने। ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ था मुझे। इधर उधर टहलता रहा मैं, जिससे जो भय की छाया थी वह हट गई। मगर संध्या के समय मंदिर के सामने आकर खड़े होते ही फिर वही बेचैनी होने लगी। उसे मन के जोर से दूर हटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा मैं। मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा। सिंहद्वार पार कर फिर ठिठका मैं। फिर निश्चिंत हो गया। नाट मंदिर की वह जगह खाली थी। मंदिर में आरती हो रही थी। मां एलोकेशी के सोने से दमकते मुखमंडल की ओर अपलक निहारता रहा मैं, दोनों हाथ जोड़कर। लगा जैसे मां हंस रही हैं और उस हंसी में एक अद्भुत स्नेह गल गल कर झर रहा था। मैं मन ही मन मां से कह रहा था, मां तुम अंतर्यामी हो। जिस उद्देश्य को लेकर वक्रेश्वर आया हूं उसे पूरी कर दो मां। महामाया, तंत्र पथ अति कंटकाकीर्ण है, उस पथ पर चलना सभी के बस की बात नहीं है। मैं तो चल पड़ा इस पथ पर खोज की दृष्टि से। मुझे अपनी खोज में सफलता चाहिए मां एलोकेशी, लेकिन तुम्हारी अनुकंपा के बिना यह संभव नहीं दिखता मुझे। अब मन काफी शांत था, चित्त में भी स्थिरता थी। नाट मंदिर में भैरवी को देख करके भी परवाह नहीं की मैंने।
एक बार घूमकर भी उसकी ओर नहीं देखा। दर्शन और प्रार्थना समाप्त करके चला आया। दूसरे दिन अपराह्न में श्मशान में घूमने की इच्छा न जाने क्यों जागृत हो गई। देखा, हर वृक्ष के नीचे नर कंकालों की हड्डियां और खोपड़ियां थोड़ी बहुत पड़ी हुई थीं। शवों के गद्दे तकिए भी काफी संख्या में थे। बगल में हाहाकार करती हुई 2-3 चिताएं जल रही थीं, जिनके निकट 2 भैरवियां आसन लगाकर चिता साधना कर रही थीं। दोनों की आयु बहुत ही कम थी, बस यही 20-25 के लगभग। दोनों के चेहरे पर तेज था। कुछ दूर पर एक तांत्रिक बैठा कुल्हड़ में मदिरापान कर रहा था और बीच बीच में उन दोनों भैरवियों को तीक्ष्ण दृष्टि से देख भी लेता था। वह उसकी आयु भी कम थी, शरीर से मजबूत और स्वस्थ था वह तांत्रिक। समझते देर न लगी, तन्मय होकर चिता साधना करने वाली उन दोनों भैरवियों का निश्चय ही गुरु था, वह इसमें संदेह नहीं। चिता साधना कभी किसी से सुना था कि चिता में जलने वाले शव की मृतात्माएं अपनी चिता के आसपास मंडराती रहती हैं और जब तक उनका शरीर जलकर राख में बदल नहीं जाता तब तक वहां रहती हैं वे, और चिता साधक अपने मंत्र शक्ति तथा साथ ही अन्य तांत्रिक क्रियाओं की सहायता से मृतात्माओं को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करते हैं। तंत्र में इसी को चिता साधना कहते हैं। चिता साधक उन वशीभूत मृतात्माओं से अनेक प्रकार का सहयोग लेते हैं। काफी देर तक वहीं खड़ा खड़ा भैरवी की चिता साधना की तांत्रिक क्रियाओं को देखता रहा मैं। कभी कभी सिर घुमाकर उनके तांत्रिक गुरु की ओर भी देख लेता था, जो अभी भी बराबर मदिरा पान करता जा रहा था और साथ ही साथ खाता जा रहा था मांस का टुकड़ा भी। ऐसे महाश्मशान की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मेरा दम घुटने लगा। वहां से हटकर सहसा सहस्रमुंडी आसन के पक्के चबूतरे जाकर बैठ गया मैं। मन को शांति मिली। सहस्त्रमुंडी के पाषाण आसन पर बैठकर कितने योगी और कितने तंत्र साधक साधना कर चुके हैं, यह बात तारानाथ भट्टाचार्य ने बतलाई थी मुझे। यह भी बतलाया था कि सभी लोग वहां नहीं बैठ सकते। आसन पर बैठने के लिए मन का एकाग्र और स्थिर होना आवश्यक है। दिन रात के 16 घंटे जो सज्जन उस आसन पर व्यतीत करते थे और बीच बीच में तारा तारा कहकर हुंकार कर उठते थे, उनका नाम था भोला राम बाबा। भोला राम बाबा तंत्र मार्ग के साधक थे। गहरे लाल रंग का चोंगा बराबर पहने रहते थे। सारे मुंह पर काली काली दाढ़ी मूछ भरी हुई थी। वैसे मिलनसार आदमी थे। नया आदमी देखते ही हर प्रकार की खोज खबर लेते थे। मेरे साथ भी बातचीत जमाने की चेष्टा की थी उन्होंने, पर चेष्टा व्यर्थ होने के बाद तारा मां के चिंतन में लग गए। सहस्रमुंडी पर थोड़ी देर बैठने के बाद मंदिर की ओर चल पड़ा मैं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही सिंहद्वार के पास ही हाथ में लंबा भयानक त्रिशूल लिए भैरवी के सामने एकाएक पड़ गया मैं। लंबा शक्तिशाली डील डॉल था। गंभीरता के बावजूद काला चेहरा सुंदर ही लगा। पहले दिन की तरह दृष्टि उतनी अंतर्भेदी नहीं थी, फिर भी अपलक और कठोर अवश्य थी। एक तरफ हटकर निकलने के लिए उद्यत हुआ मैं। एकाएक कंठ स्वर सुनकर खड़ा हो गया ठिठक कर। इस कंठ स्वर में भी न जाने कैसी मोहनी शक्ति थी। किसी की खोज में आए हो या केवल मां का दर्शन करने? प्रश्न सुनकर मूक हो गया मैं एक बारगी। बोला न गया मुझसे कुछ। मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थी भैरवी। उसकी दृष्टि पैनी होती जा रही थी। एकाएक स्वाभाविक होकर आगे बढ़ गया मैं। कलेजे में कंपी हो रही थी उस समय। कैसी थी वह कंपी समझ में नहीं आया। सीढ़ियां उतरकर जाते ही दाहिनी ओर सहस्रमुंडी का पाषाण आसान था। चारों ओर घना अंधकार बिखरा हुआ था। वातावरण स्तब्ध था। हवा को सरसराहट भी चौंका देती थी। चबूतरे पर चढ़कर आसन लगाकर बैठ गया मैं। किसी प्रकार का भय नहीं लगा मुझे। और भी 3-4 साधक बैठे हुए थे ध्यानस्थ। भोला राम बाबा भी थे, मगर स्पष्ट किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। स्थिर होकर कुछ देर बैठने के बाद ही मेरा मन शांत होकर किसी अतल गहराई में डूब गया। वह एक विचित्र अनुभूति थी, एक अद्भुत शांति की अनुभूति।
कौन गया उठकर और कौन आया, फिर इसका ध्यान नहीं रहा मुझे। समर्पण के एक नए प्रवाह में विभोर था मैं। मुझे पता नहीं कितना समय व्यतीत हो गया, 2-3 घंटे भी हो सकते हैं या इससे भी अधिक। अपने बिल्कुल समीप किसी के जोर से सांस लेने की आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोलकर मैंने देखा। साथ ही मेरा रोम रोम सिहर उठा। बारगी। केवल गजभर की दूरी पर 2 जलती हुई आंखें मेरे चेहरे की ओर स्थिर होकर देख रही थीं। क्या वे मशाल की तरह जलती हुई किसी बाधिन की आंखें थीं? कांप उठा मैं। नहीं, ये किसी नारी की आंखें थीं। कब वह आई और बैठ गई थी, इसका पता तक नहीं चला मुझे। उसका शरीर पत्थर की तरह निश्चल था, केवल आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। सहस्रमुंडी पर तब एक भी आदमी नहीं था, भोलाराम बाबा भी नहीं थे। मेरा सारा शरीर निस्पंद, अवश हो गया एक बारगी। तारा, मां, तारा। आसन के बगल में ही एक पेड़ के नीचे से भोलाराम बाबा का गंभीर स्वर तैरता हुआ आया और उसी क्षण मानो मुझे होश आया। शरीर की नस नस में एक बिजली सी दौड़ गई मानो। उठकर सीधा खड़ा हो गया मैं और उसके बाद अंधेरे में ही रास्ते की ओर चल पड़ा मैं। दूसरे दिन दोपहर का समय था। श्मशान की ओर न जाकर दूर नदी के किनारे जा रहा था मैं। नागगंधा के विषय में ही सोच रहा था उस समय। नदी की दूसरी ओर काफी दूर दूर तक खेत थे आलू के और ईख के। मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। पूरा इलाका सुनसान और निर्जन था। 3 दिन आए हो गया था मुझे। नागगंधा से भेंट न हो सकी। हां, मां का अपूर्व दर्शन लाभ अवश्य हुआ मुझे। इससे मन को काफी शांति मिली थी, इसमें संदेह नहीं। मगर यहां भी एक बड़ा दैवयोग प्रतीक्षा कर रहा था मेरा। क्या इसकी कल्पना की थी मैंने? सामने ही एक पीपल के पेड़ की छाया में दोनों पैर फैलाए भैरवी बैठी थी। पास ही चमचमाता त्रिशूल जमीन में गड़कर खड़ा था, जिसके ऊपर एक मानव खोपड़ी टंगी थी। त्रिशूल के नीचे एक काले रंग की कुतिया बैठी भैरवी की ओर ताक रही थी। सामने 3 मिट्टी के पात्र भी रखे थे। मुझे पहले ही देख लिया था भैरवी ने। आंख से आंख मिलते ही वह तनकर पलथी मारकर बैठ गई और अपलक देखने लगी मेरी ओर। ठिठक कर खड़ा हो गया अपने स्थान पर मैं। सनसनाने लगा था मेरा पूरा शरीर। कई भैरवियों से मेरा सामना हुआ था, लेकिन ऐसी भैरवी से कभी नहीं। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि दौड़कर भाग खड़े हों, मगर भैरवी की आंखों ने ही मानो रोक दिया मुझे। भैरवी ने मेरी ओर कुछ देर ताक कर उंगली उठाकर अपने पास बुलाया मुझे। जाकर खड़ा हो गया मैं उसके सामने। बैठो। शांत और गंभीर थी भैरवी। उसके चितवन में गहरापन था पर तीक्ष्णता नहीं थी। 3 हाथ की दूरी पर बैठ गया मैं। मिट्टी का पात्र दिखाते हुए भैरवी ने पूछा, पियोगे? क्या है इसमें? कारणवारी यानी मदिरा। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। रमणी के होठों के बीच हल्की व्यंग की रेखा आई या नहीं, पता नहीं चला। उसने हाथ बढ़ाकर मदिरा से भरा एक पात्र उठा लिया। उसके तरल पदार्थ का कुछ अंश बिना मुंह लगाए ऊपर से ही गले में डाल लिया। घूंट निगलने के साथ ही उसके सारे शरीर में मानो एक झंकार सी उठी। आंख और मुंह सिकोड़कर उसने वह झंकार शांत होने दी। रमणी के अंगों का सुप्त यौवन मानो एक बार हिलडुल कर स्थिर हो गया। एक लंबी सांस ली उसने। फिर उसने सामने न जाने कब से बैठी कुतिया की ओर देखा, जो उस समय ऊँघ रही थी। मेरा ध्यान उधर नहीं था उस समय, लेकिन जब मैंने कुतिया के स्थान पर एक सुंदर तरुणी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। एक बारगी। कुतिया कहाँ गई? अभी अभी तो यही बैठी ऊँघ रही थी। यह युवती किधर से और कब आ गई? सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह युवती न काली थी, न गोरी थी और न तो सांवले रंग की ही थी। उसके यौवन से भरपूर सुगठित शरीर का रंग
हल्का नीला था, बाल काफी घने और काफी लंबे थे, जिसका रंग काला नहीं बल्कि भूरा था। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी और भूरी थीं, अलौकिक अनुभूति। मैं कुछ और सोचता समझता कि तभी भैरवी की आवाज कानों में पड़ी। उधर क्या देखता है? वह मेरी संगिनी है, मुझसे मिलने के लिए ऊपर से आई है। तू बता, कल रात आसन छोड़ इस तरह भाग क्यों गया? कुतिया को युवती के रूप में और वह भी विलक्षण रूप में परिवर्तित देखकर घबरा सा गया था। थोड़ा भयभीत भी हो गया था मैं। किसी प्रकार अपने आप को संभाला और फिर उल्टा प्रश्न किया, तुम मुझे कल से इस तरह भय क्यों दिखा रही हो? भैरवी के मुख पर अतिसूक्ष्म हंसी की रेखा दिखाई दी, जो किसी भी पुरुष को अपने जादू में बांधने में सक्षम थी। तुम डर क्यों रहे हो? जिस उद्देश्य से यहां आया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है, मैंने धीरे से कहा। क्या उद्देश्य है? कोई उत्तर नहीं दिया मैंने, मौन रहा। उत्तर न पाकर भैरवी की लाल लाल आंखों ने एक बार मेरे मुंह पर चक्कर काटा। बोली, क्या विघ्न हो रहा है? मैंने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। भैरवी ने फिर पात्र उठाया, तरल पदार्थ गले के नीचे उतारा। शरीर में फिर उठी झंकार। फिर बोली, तुम्हारी आयु कितनी है? मैंने इस बार उत्तर दिया, 30 के आसपास है। मेरी बात सुनकर उसकी जांच के लिए भैरवी ने मानो मुझको एक बार नीचे से ऊपर तक देखा। मेरी 45 के ऊपर है। अब तेरा भय कुछ कम हुआ, वह बोली। उसकी आंखों में कौतुक की छटा थी। मुझे मानो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास करना और भी कठिन था, क्योंकि दूसरा पात्र एक ही बार में गले से उतरकर खाली हो गया और भैरवी के शरीर में फिर एक बार झंकार उठी। उसकी आयु जो भी हो, मेरा भय कम होने के बजाय बढ़ा ही। कहां रहते हो? दूसरी तरह का प्रश्न था और स्वर भी दूसरी तरह का। वाराणसी। घर में कौन कौन है? माता पिता हैं, 2 भाई हैं, कोई बहन नहीं है, और मैं हूं बस। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं की मैंने। क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। न जाने कैसे एक अनुभूति के आवेग में निष्कपट होकर सब कुछ बतला दिया मैंने। भैरवी ने स्थिर होकर सब सुना। उसके बाद भी वह नीरव निश्चल रही, लेकिन दृष्टि मानो बहुत दूर कहीं चली गई थी। उसी स्थिति में अपना हाथ आगे बढ़ाकर तीसरा पात्र भी उठा लिया और उसमें भरा हुआ सारा तरल पदार्थ गले के नीचे उतार लिया। मगर इस बार पहले की तरह झंकार नहीं उठी। मैं स्तब्ध सा बैठा रहा भैरवी के सामने। मेरे पीछे वह रहस्यमयी युवती भी बैठी हुई थी। भैरवी ने खाली पात्र नीचे रखा। हाथ की उलटी तरफ से मुंह पोंछते पोंछते उसने मेरी ओर देखा। क्षण भर में ही दृष्टि बदल गई थी। दोनों आंखों से मानो आग निकल रही थी। फिर एकाएक गरज उठी भैरवी, दूर हो जा, दूर हो जाओ यहां से, दूर हो जा। घबराकर उठ आया मैं। एकाएक क्या हो गया भैरवी को, समझ में नहीं आया। मेरा बाह्य ज्ञान मानो लुप्त हो गया था। रास्ते में चलते चलते होश आया मुझे। थोड़ा आगे बढ़ने पर भोला राम बाबा दिखलाई दिए। एक घने पेड़ के नीचे खड़े थे वह। पास आने पर हंसते हुए बोले, भैरवी तो दिन में ही कारण पान कर रही है। तुम्हारी उससे क्या बातें हो रही थीं? अभी भी मेरा मस्तिष्क झनझना रहा था। कोई उत्तर न दे सका मैं। मेरे साथ भोला राम बाबा चलते चलते फिर बोले, कल रात तुम्हारे पास उसे बैठा देखकर एक बात मन में आई, बुरा न मानना। उस उन्मत्त भैरवी से कुछ बच करके रहने की चेष्टा करिएगा। बड़ी प्रबल शक्ति है उसके पास। किसी भी बुझा पुरुष को देख लेती है तो उसे छोड़ती नहीं। फिर अपने माया जाल में फंसाकर उसका पूरा पौरुष अपने में खींच लेती है वह। समझ गए ना बंधु? इस बार मैंने पूछा, वह कहां से आई है? 50 साल से बराबर इसी वक्रेश्वर में देख रहा हूं मैं। भोला राम बाबा बोले, कोई अंतर नहीं आया अब तक इतने लंबे समय के बीच उसके रूप रंग और शरीर में। जैसी आई थी वैसी ही है अभी भी। थोड़ा रुककर वह आगे बोले, सुना है पहले असम में ब्रह्मपुत्र के किसी श्मशान में रहती थी वह। उसका गुरु कोई तिब्बती लामा तांत्रिक था।
उसी की भैरवी थी वह। अपने लामा तांत्रिक गुरु से उसने कई प्रकार की दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की हैं, ऐसा सुना है मैंने। यह सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं। कहीं यह भैरवी ही नागगंधा तो नहीं है जिसकी खोज में इतनी दूर से चलकर आया हूं मैं? आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? अरे भाई, तांत्रिक हूं ना, इसलिए यहां आने वाले तंत्र साधकों और भैरवियों की भी खोज खबर रखनी पड़ती है। न रखूं तो आपस में मेलजोल कैसे बढ़ेगा? भोलाराम बाबा थोड़ा सहिष्णु होकर बोले। तब तो आपको भैरवी का नाम भी मालूम होगा, क्यों नहीं? क्या नाम है उसका? नागगंधा। भोलाराम बाबा के मुंह से नागगंधा शब्द सुनते ही मेरे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई एक बार की। झनझना उठा पूरा शरीर। कुछ क्षण के लिए शून्य अवसन्न हो गया, जैसे पूरा मस्तिष्क। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह रमणी शवसाधिका नागगंधा होगी, लेकिन विश्वास करना पड़ा मुझे। निश्चय ही तिब्बत के महातांत्रिक लामा मिलरेप की शिष्या नागगंधा ही थी, वह भैरवी, इसमें संदेह नहीं। भोलाराम बाबा का साथ छोड़कर पलटा और लगभग दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा जहां अभी भी भैरवी पूर्ववत बैठी मदिरा पान कर रही थी और बीच बीच में आकाश की ओर भी देख लेती थी। वह रहस्यमयी नीलवर्णा युवती धीरे धीरे बोल रही थी कुछ। मुझे देखकर एक बार जोर से अट्टहास करती हुई हंसी। नशे के कारण तमतमा रहा था चेहरा उसका उस समय। हंसी थमने पर बोली, खोज पूरी हो गई ना? बोल, क्या चाहता है तू नागगंधा से? कुछ बोला न गया मुझसे, कुछ कहा भी न गया मुझसे। भैरवी की ओर देखता रहा मैं मुंह बाए। थोड़ा थमकर भैरवी फिर बोलने लगी। स्वर्णा ने हिम समाधि ले ली और उसका पुत्र रत्नकल्प अपनी मां की समाधि के निकट रहकर योग साधना कर रहा है। वाराणसी में अवश्य तुमसे मिलने आएगा एक न एक दिन। मौन सुनता रहा मैं। नीलवर्णा सुंदरी मेरी ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रही थी। उस समय पहली बार मेरे मन में उठा, कौन है यह रमणी? निश्चय ही इस जगत की नहीं है यह। फिर सांझ घिरने लगी थी। सूर्य कभी का अस्त हो गया था। खेतों के बाद जंगल था। वहां हुआ हुआ करने लगे थे सियारों के झुंड और उनके साथ नदी के पार कुत्ते भी भौंकने लगे थे। धीरे धीरे भयप्रद होता जा रहा था चारों तरफ का वातावरण। मेरी खोज पूरी हो गई थी। नागगंधा भी भैरवी के रूप में मिल गई थी। स्वर्णा का भी समाचार अनायास मिल गया था। रत्नकल्प वाराणसी में कभी मिलने आएगा मुझसे, इसकी भी जानकारी हो गई थी। सोचने लगा, अब क्या वापस लौट जाऊं? हां, यही ठीक रहेगा। भोर में मां की आरती का दर्शन कर निकल जाऊंगा इस महाश्मशान की भूमि के बाहर। क्या दूसरे दिन मां दर्शन कर सका? क्या मां की आरती देख सका? और क्या वक्रेश्वर के बाहर जा सका घर वापस लौटने के लिए? नहीं, अभी तो मुझे नागगंधा की तांत्रिक सिद्धि का चमत्कार जो देखना था। नागगंधा का दिव्य रूप देखते ही देखते घोर तिमिराच्छन्न वातावरण सुनहले प्रकाश से भर गया और उसी के साथ बदल गई वहां की भौगोलिक स्थिति भी। न नदी थी, न खेत थे, न जंगल था और न था वह वृक्ष जिसके तले भैरवी बैठी थी। अब तो और ही कुछ था। चारों ओर हिमाच्छादित उत्तुंग हिमशिखर थे जो सुनहले प्रकाश से चमक रहे थे और उन हिम पर्वतों से घिरी हुई एक विस्तृत घाटी थी जिसकी भूमि चांदी की तरह चमक रही थी। वातावरण में शांति का साम्राज्य था। घाटी के एक ओर ऊंचे और घने वृक्षों की कतारें थीं जिनकी छाया में तपस्वी और साधकों की मंडलियां बैठी हुई थीं। एक प्रकार से मेरी भौतिक स्मृति तिरोहित हो गई थी मस्तिष्क से। एक नए जंगल का और नए वातावरण का बोध हो रहा था मुझे उस समय। अपने आप में प्रफुल्ल, प्रसन्न और आत्मलीन था मैं, और तभी सामने दिखलाई दी नागगंधा। वह उस नीलवर्णा रहस्यमयी युवती के साथ मेरी ओर आ रही थी। उस समय नागगंधा का वह रूप नहीं था जिसे वक्रेश्वर में देखा था मैंने। किसी अभिसारिका नायिका की तरह लग रही थी वह। दमकता हुआ चेहरा, बड़े बड़े नेत्रों में साधना की अपूर्व चमक,
और भव्य आकर्षक व्यक्तित्व, गौरवर्ण शरीर पर रेशमी गैरिक वस्त्र। बाल खुले हुए नहीं थे, कसकर बंधे हुए थे और जूड़े में ताजे फूलों की बेड़ियां थीं। गले में स्फटिक और मोतियों की मालाएं झूल रही थीं। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका था। उस रूपांगना का अनिर्वचनीय सौंदर्य देखकर मातृत्व की भावना जागृत हो उठी मेरे हृदय में। लगा जैसे साक्षात महामाया जगदम्बा खड़ी हो मेरे सम्मुख। मन विगलित हो उठा एक बारगी। मेरी ओर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी नागगंधा। मैंने देखा, उस मुस्कुराहट में मधुरता थी, कोमलता थी और था स्नेह। मेरे समीप आकर मंद स्वर में बोली, वह महासाधिका। कैसा लगा यह स्थान? पहले तो मुझसे कुछ कहा ही न गया। किसी प्रकार अपने आप को संभाला और फिर अटक अटक बोला, सुंदर और मोहक। ऐसा रमणीक स्थान विश्व में कहीं नहीं होगा। जिसे वास्तव में आत्मशक्ति कहते हैं, उसका अनुभव कर रही है इस समय मेरी आत्मा। योग चेतना और भोग चेतना मेरी बात सुनकर पूर्ववत मंद और स्निग्ध स्वर में बोली, नागगंधा, यह सूक्ष्म जगत का अत्यंत सूक्ष्मतम भाग है। इसके ऊपर मनोमय जगत है। इस स्थान पर प्राण और मन की शक्ति अत्यंत प्रबल है और साथ ही काल का प्रवाह भी मंदतर है यहां। यही सब कारण है कि यहां का जीवन काफी लंबा है। इतना लंबा कि उसकी अवधि में एक साधारण मनुष्य 10 बार जन्म ले सकता है और 10 बार मर भी सकता है। प्राण शक्ति और मनः शक्ति से भी मनुष्य की प्राण शक्ति और मनः शक्ति 20 गुनी अधिक है। मनुष्य के पास इच्छा तो है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है। इसीलिए किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनुष्य मनः शक्ति के साथ साथ कर्म शक्ति की सहायता लेता है। लेकिन यहां कर्म नहीं है, कर्म का पूर्ण अभाव है। इसलिए कोई भी इच्छा बिना कर्म किए स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें अपनी स्वशक्ति होती है। थोड़ा रुककर नागगंधा आगे बोली, तुमको ज्ञात होना चाहिए कि कर्म के अभाव के कारण यहां न जन्म है और न तो मृत्यु ही है। इन दोनों का भी यहां अभाव है। उन दोनों के स्थान पर देहांतरण अथवा लोकांतरण है। इन दोनों से आपका तात्पर्य क्या है? मेरे यह पूछने पर नागगंधा ने कहा, देहांतरण का अर्थ है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना, और लोकांतरण का अर्थ है एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश करना। इन दोनों अवस्थाओं में पहले शरीर से और पहले लोक से आत्मा का संबंध चेतना के स्तर पर बराबर बना रहता है। यदि स्थायी रूप से देहांतरण करना होता है, आत्मा पहले शरीर को सदैव के लिए त्याग देती है। इसी प्रकार स्थायी रूप से लोकांतरण करना होता है तो पहले लोक को भी सदैव के लिए त्याग देती है वह। लेकिन ये दोनों कार्य भी होते हैं चेतना के स्तर पर ही। चेतना से आपका क्या तात्पर्य है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में वह साधिका बोली, एकमात्र चेतना ही ऐसी वस्तु है जो एक योगी और एक भोगी में अंतर पैदा कर देती है। योगी का प्रत्येक कार्य चैतन्य युक्त होता है। वह प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा या बड़ा, चेतन की अवस्था में करता है। जब वह शरीर छोड़ता है तो उस समय भी चैतन्य रहता है वह। जन्म भी लेता है तो उस अवस्था में भी चैतन्य रहता है वह। दोनों अवस्थाओं में उसकी चेतना बनी रहती है। दोनों अवस्थाओं का अनुभव करता है वह। उसी प्रकार जैसे हम किसी वस्तु का त्याग करते समय या उसे अपनाते समय उसका बोध रखते हैं, इसके ठीक विपरीत भोगी होता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे चैतन्य युक्त अवस्था में करता हो वह। प्रायः उसके प्रत्येक कार्य में चेतना का अभाव रहता है। वह जो भी कार्य करता है अपनी बुद्धि और अपने मन के आश्रय से करता है, और यही कारण है कि जीवन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है वह। बुद्धि तत्व और मनः तत्व के ऊपर चेतन तत्व है, जो आत्मा की अपनी स्वतंत्र ऊर्जा है और है स्वतंत्र शक्ति, और उसी की साधना योग साधना है और है तंत्र साधना। क्या भोगी में चेतना का अभाव रहता है? नहीं, अभाव नहीं रहता। वह रहती है, लेकिन जीवनी शक्ति के रूप में रहती है, और एकमात्र यही कारण है कि भोगी मरते समय भी
और जन्म लेते समय भी गहन मूर्छा की अवस्था में रहता है। उसे इसका बोध ही नहीं रहता कि कब वह मर गया, कब उसका शरीर उससे छूट गया, कब उसने दूसरा जन्म तो लिया और प्राप्त कर लिया, कब दूसरा शरीर। सोचने लगा मैं, कितना गंभीर और कितना गूढ़ तथ्य है आध्यात्म का, यह जिससे एक योगी या साधक ही भली भांति परिचित हो सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं। थोड़ा रुककर बगल में खड़ी नीलवर्णा युवती की ओर संकेत करती हुई नागगंधा बोली, यह एक यक्ष कन्या है। यक्ष जाति के लोगों के शरीर के रंग नीले होते हैं। कभी कभी मुझसे मिलने के लिए यह आ जाती है वक्रेश्वर, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। मनुष्यों की तरह यक्षलोक, किन्नरलोक अथवा गंधर्वलोक में किसी का कोई नाम नहीं होता, सभी बेनाम होते हैं। अपनी ओर से मैंने इस यक्षिणी को नाम दिया है ज्योतिर्मयी। पूरे 100 वर्षों से मेरे साथ इसका संबंध है। मैंने सिर घुमाकर ज्योतिर्मयी की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस समय उसकी मुस्कुराहट में कोई मूक आमंत्रण था जिसे समझ न सका मैं उस समय। धीरे धीरे हम तीनों आगे बढ़ने लगे और अंत में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक काफी लंबा चौड़ा सरोवर था, जिसमें झरझर कर झरने का स्वच्छ और निर्मल जल गिर रहा था। बड़ा ही मोहक, अति सुंदर और अति आकर्षक था वहां का वातावरण। उस विशाल सरोवर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और विभिन्न रंगों के फूलों की क्यारियां थीं, जिनसे खिले हुए फूलों की सुगंध चारों ओर वायुमंडल में फैल रही थी। सरोवर से हटकर कुछ दूर पर वृक्षों के झुरमुटों के बीच साधकों की कई मंडलियां साधनारत दिखलाई दी मुझे। मंडलियों के साधक अपने अपने स्थान पर पाषाणवत बैठे हुए थे। लगा जैसे किसी भी वस्तु से उनका कोई लगाव नहीं है और अपने आप में आत्मलीन हैं। कुछ साधक और साधिकाएं इधर उधर घूम रही थीं। कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। सभी मौन थे, सभी स्थिर थे अपने आप में और सभी थे अपने आप में लीन। सरोवर के किनारे स्थित एक लंबी चौड़ी पाषाण वेदी की ओर संकेत करती हुई नागगंधा बोली, यह वेदी मेरी साधना का पीठ स्थान है। पीठ स्थान है, समझा नहीं? मैंने जिज्ञासु भाव से कहा। नागगंधा का अंतरंग कथा प्रसंग मेरी बात सुनकर एक दीर्घ श्वास ली। नागगंधा ने फिर मंद किंतु गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, यह एक लंबी और साथ ही अत्यंत रहस्यमयी कथा है, और ऐसी कथा है जिस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह रहस्यमयी कथा मेरे सैकड़ों वर्षों के दीर्घकालीन जीवन का एक लंबा इतिहास है, जिसको पहली बार तुमको ही सुनाने जा रही हूं मैं। तुमको नहीं सुनाऊंगी तो भला किसको सुनाऊंगी? तुम ही तो योग्य पात्र हो मेरी कथा को सुनने के लिए। यह सुनकर मुंह बाए देखने लगा नागगंधा की ओर और साथ ही सोचने भी लगा कि कौन सी ऐसी कथा है और कौन सा ऐसा इतिहास है जो अपने आप में रहस्यमय है और है तिमिराच्छन्न। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह लगी कि अपनी कथा सुनाने के लिए मेरा ही चयन क्यों किया उस भैरवी ने। धीरे धीरे कहने लगी नागगंधा, राजस्थान के अरावली पर्वतों की गोद में बसे मानगढ़ की राजनर्तकी थी मैं, और मेरा नाम था चंद्रप्रभा। क्या कहा आपने राजनर्तकी? आश्चर्य भरे स्वर में बोला मैं। हां, राजनर्तकी। चंद्रप्रभा नाम के अनुरूप शरद पूर्णिमा की रूपहली चांदनी जैसा मोहक रूप, रंग और सौंदर्य, चांद जैसा ही मुखड़ा। पूरे राजस्थान में चर्चा होती थी उस समय मेरे रूप, रंग, सौंदर्य और नृत्य की। पूरा मानगढ़ मेरा सम्मान करता था। मेरी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते रहते थे। महाराज मानगढ़ की अत्यंत प्रिय नर्तकी थी मैं। अरावली पहाड़ की तराई में मेरे लिए एक आलीशान हवेली बनवाई थी महाराज ने। दर्जनों दास दासियों के साथ उस भव्य और विशाल हवेली में रहती थी मैं। आज भी हवेली है वह, लेकिन पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी है। कोई यह नहीं सोच सकता है कि कभी किसी समय राजनर्तकी चंद्रप्रभा के घुंघरुओं की झंकार से गूंजता रहा होगा हवेली का रंगीन वातावरण। इतना कहकर जैसे
अतीत में खो गई वह महासाधिका। थोड़ी देर बाद आगे शुरू की अपनी कथा। उसने नर्तकी अवश्य थी मैं, लेकिन वासना की दृष्टि से मेरे शरीर का अभी तक किसी ने स्पर्श नहीं किया था, यहां तक कि महाराज ने भी नहीं। उनका तो कहना था कि चंद्रप्रभा कला और सौंदर्य की साक्षात देवी है और ऐसी देवी की पूजा करनी चाहिए। योगी बालानाथ मानगढ़ किले के बाहर एक अति सुरम्य और प्राकृतिक छटा से भरपूर रमणीक स्थान था, और उस मनोरम स्थान में एक कुटिया थी, और उस कुटिया में एक परम तपस्वी महात्मा निवास करते थे जिनका नाम था बालानाथ। सिद्ध पुरुष थे बालानाथ। उनकी कुटिया के सामने से शेर भी सिर झुकाकर जाता था। कभी कभी बाबा के दर्शन के लिए चली जाती थी मैं उनकी कुटिया में। बोलते बहुत ही कम थे बाबा। घंटों मौन साधे बाबा की कुटिया में बैठी रहती थी मैं। विचित्र सी शांति का अनुभव होता था बाबा के निकट मेरी आत्मा को। बाबा संतु थे, महात्मा थे, योगी थे और परम सिद्ध भी, इसमें संदेह नहीं। छोटी सी मिट्टी की बनी कुटिया थी बाबा की, ऊपर घास फूस का छाजन था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि किसी भी ऋतु का प्रभाव कुटिया पर नहीं पड़ता था। घोर वर्षा में भी एक बूंद पानी नहीं टपकता था कुटिया में। बड़े से बड़े आंधी तूफान में भी कुटिया का मामूली छप्पड़ इधर उधर नहीं होता था, निश्चल रहता था वह। बाबा को नित्य क्रिया करते हुए किसी ने नहीं देखा था आज तक। बाबा क्या खाते थे, क्या पीते थे और कब सोते जागते थे, यह भी कोई नहीं जानता था। उनकी कुटिया में पानी से भरी एक गगरी और 2-4 मिट्टी के ही बर्तन थे, इनके अलावा और कुछ नहीं। बाबा के शरीर पर एक चादर और एक लंगोटी ही रहती थी 12 मास। अपने आप में बाबा स्वयं एक रहस्यमय व्यक्ति थे, इसमें संदेह नहीं। बरसात का मौसम था। 3-4 दिनों से लगातार झरझर कर घोर वर्षा हो रही थी अरावली की सुनसान घाटी में। जन्माष्टमी का पर्व था। उस रात दरबार में राधा कृष्ण की लीला से संबंधित एक नृत्य प्रस्तुत करना था मुझे। जब कभी ऐसा अवसर आता था तो सबसे पहले बाबा का आशीर्वाद लेने अवश्य जाती थी उनकी कुटिया में। पालकी पर बैठकर उस दिन भी गई मैं। अपनी कुटिया में बैठे हुए थे बाबा निर्विकार भाव से। मैंने उनका चरण स्पर्श किया। धीरे धीरे बाबा के नेत्र खुले और उन्होंने स्थिर भाव से मेरी ओर देखा और फिर पूछा, क्या आज राजसभा में नृत्य और गायन है तुम्हारा? हां महाराज, उसी के लिए आशीर्वाद लेने आई हूं मैंने कहा विनम्र स्वर में। बहुत देर तक मौन रहे बाबा और फिर गंभीर स्वर में बोले, आज तुम्हारे नृत्य का प्रदर्शन देखने के लिए और देखने के लिए तुम्हारी गायन कला को एक ऐसा व्यक्ति भी उपस्थित होगा नृत्यशाला में जो बहुत बड़ा तांत्रिक है और है काली विद्या का बहुत ऊंचा साधक। उसकी तांत्रिक शक्ति अति प्रबल है, जो चाहता है उसे तत्काल पूरा कर लेता है वह। वास्तव में मानवेतर शक्ति से संपन्न है वह महातांत्रिक, लेकिन उसकी तमोगुणी तंत्र साधना में एक भयंकर त्रुटि रह गई है और उसी त्रुटि को दूर करने के लिए वह अपनी योग्य भैरवी की खोज में भटकता हुआ आया है मानगढ़। तांत्रिक सेवड़ा सिंघा। उस तांत्रिक का नाम तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा व्यग्र और अशांत होकर पूछा मैंने बाबा से। हां जानता हूं, उसका नाम है सेवड़ा सिंघा। यदि उसकी दृष्टि तुम पर पड़ गई तो बेटी, तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं वह तांत्रिक। अपनी भैरवी बनाकर ही रहेगा वह। यह सुनकर भीतर ही भीतर कांप सी गई मैं एक बारगी। सोचने लगी, मन ही मन क्या करेगा वह मुझे अपनी भैरवी बनाकर। सच बात तो यह थी कि भैरवी का क्या अर्थ होता है, इससे परिचित नहीं थी मैं उस समय। रात में महफिल लगी। महाराज और महारानी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभासद और अन्य दर्शकगण भी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। गुलाब जल, केवड़ा जल के अलावा बेला, चमेली, जूही के फूलों की मिली जुली सुगंध से भरा हुआ था नृत्यशाला का मोहक वातावरण। अनवरत घोर वर्षा हो रही थी उस समय। रह रहकर चमक उठती थी बिजली और उसी के साथ गरज उठते थे सावन भादों के मेघ भी। सभी की नजरें मुझ पर, मेरे रूप पर और मेरे सौंदर्य पर लगी हुई थीं और मेरी नजर खोज रही थी
महातांत्रिक सेवड़ा सिंघा को उस भरी नृत्य सभा में। दरबार में उपस्थित सभी जन मेरे परिचित थे। कोई नया व्यक्ति वहां नहीं लगा मुझे। मन में शंका उठी। बाबा की बात असत्य कभी नहीं हो सकती। मेरी नजर अवश्य धोखा खा रही है, इसमें संदेह नहीं। महाराज के इशारे पर कार्यक्रम शुरू हुआ। तानपूरे मिलाए गए, पखावज संवारी गई। जब मेरे मुंह से आवाज निकली तो मंत्रमुग्ध हो गया पूरा दरबार। फिर तो मेरे कंठ से निकले राग मेघमल्हार के स्वर उस सुगंधित वातावरण में गूंज उठे। मेरा स्निग्ध कंठ और मंजी हुई आवाज महफिल में जैसे टंग गई। राग मेघमल्हार के बाद महाराज को प्रणाम कर एक बंदिश छेड़ दी। कान्हा ने मोको डगर चलत दीन ही गारी में परधर की नार बिरानी, मोको डगर चलत दीन ही गारी। रागपुरिया धनश्री की बंदिश में गोपी कृष्ण का वह गीत दरबार पर हल्के कोहरे की भांति छा गया एक बारगी। और जब मेरा गायन समाप्त हुआ तो लगा जैसे किसी का चलाया हुआ सम्मोहन का जाल चट चट कर टूट गया हो। और उसी समय सभा के बीच से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अपने स्थान से उठा और तनकर खड़ा हो गया। सभी उपस्थित लोगों की दृष्टि उसकी ओर घूम गई एक साथ। मैं भी ठगी सी देखने लगी उस अपरिचित को। बड़ा ही सजीला और बांका जवान था वह व्यक्ति। लंबा कद, गोरा रंग, गठीली देह, चौड़ी छाती, चौड़ा मस्तक, कंधे तक झूलते हुए काले घुंघराले बाल, ऊपर की उठी हुई घनी काली मूंछें, दोनों हाथों की गोरी गोरी उंगलियों में कीमती रत्नों की अंगूठियां और गले में पुखराज, पन्ना, नीलम, मोती और स्फटिक की झूलती हुई मालाएं। उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर महाराज को, और फिर मंद मृदु किंतु थोड़े कठोर स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम सेवड़ा सिधा है। तंत्र मंत्र की जितनी भी विद्याएं हैं उनमें निपुण हूं, और इसके अलावा संगीत कला का भी जाता हूं मैं। पूरे देश का भ्रमण करते हुए अंत में आया हूं आपके राज्य में, और मेरी इच्छा है कि थोड़ा अवसर मुझे भी देने की कृपा करें सेवा करने की। आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करिए। महाराज ने राजोचित गंभीर स्वर में पूछा। राजनर्तकी चंद्रप्रभा से गायन युद्ध। सभा में भेष बदलकर महातांत्रिक सेवड़ा सिंघा उपस्थित होगा और अंत में मुझसे गायन युद्ध करने की आज्ञा मांगेगा। महाराज से इसकी कल्पना भी नहीं की थी, सपने में भी मैंने। स्वयं मैं स्तब्ध थी और पूरी सभा भी। अनजाने में उस महातांत्रिक के विलक्षण व्यक्तित्व से प्रभावित तो हो ही गई थी मैं। और जब मैंने यह सुना कि गायन युद्ध मुझसे करना चाहता है, वह तो सिर उठाकर देखा। मैंने उसकी ओर एक बार, परंतु पहले से ही देख रहा था वह मुझे। उफ, कैसी थी उसकी नशीली आंखें। लगा जैसे 1000 प्यालियां पी रखी हों उसने। शेर की आंखों का पीलापन लिए हुए चमक थी उसमें। झील जैसी गहरी, स्थिर और निर्विकार आंखों में एक अजीब सम्मोहन भरा था, जो किसी को भी अपनी ओर सम्मोहित कर सकने में समर्थ था। गायन के लिए राजाज्ञा, गायन युद्ध के लिए राजाज्ञा मिल गई सेवड़ा सिंघा को। महाराज बोले, कौन सा राग छेड़ोगे तांत्रिक? सेवड़ा सिद्धा जरा सा झुककर विनम्र स्वर में बोला, यह समय तो तोड़ी का है महाराज। मैं हनुमानी तोड़ी सुनाऊंगा, जिसे गुणीजन अंजनी तोड़ी भी कहते हैं। तानपुरे मिला लिए गए और उस महातंत्र साधक ने हनुमान जी का ध्यान करते हुए पहले गुनगुनाया, वंदे सिंदूर वर्णामम लोहितांबर भूषितम रक्तांगम राग शोभाठ्यम शोणपुच्छम कपीश्वरम। फिर उस महातांत्रिक ने एक ध्रुपद आरंभ किया। प्रथम मान ओंकार देवनपति महादेव, ज्ञान मान नारद, वेदमान ब्रह्मा। सेवड़ा सिंघा और राजनर्तकी चंद्रप्रभा के गायन ने सभा को स्तंभित कर दिया एक बारगी। आधा घंटे के बाद महातांत्रिक ने ध्रुपद को प्रबंध बना डाला। प्रबंध के अंतरे अलग अलग ताल में बद्ध होते हैं, एक तरह से जैसे रागमाला में भिन्न भिन्न राग पिरो दिए जाते हैं। उसी प्रकार प्रबंध देखा जाए तो तालमाला होती है। सेवड़ा सिंघा कभी दीपचंदी ताल पर उतरता तो कभी चाचर पर, कभी झुमरे पर तो कभी झप पर। तांत्रिक के क्लिष्ट गायन के आगे राजनर्तकी चंद्रप्रभा बहक कर गलत मात्रा लगाने लगी।
जिससे वह बेताला हो गया और बेसुरा भी। उसने तानपूरा रखकर प्रणाम किया और पीछे हट गई वह। पर सुरताल में मग्न वह महासाधक तल्लीन होकर गाता ही रहा, और जब गायन समाप्त हुआ तो चारों ओर सभा में तालियां बजने लगीं और उसकी जय जयकार हुई। महाराज ने सेवढ़ा सिंघा की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, आप तो इंद्र की सभा के तुम्बरू हैं। महाराज के बगल में बैठी हुई महारानी भी काफी प्रभावित हो चुकी थीं सेवढ़ा सिंघा के व्यक्तित्व से, और काफी आकर्षित भी हो चुकी थीं उसकी गायन वादन कला से। राजनर्तकी चंद्रप्रभा की मांग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं सेवढ़ा सिंघा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग सकते हो तुम मुझसे। राजोचित गर्व के साथ बोले महाराज। यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहा सेवढ़ा सिंघा, फिर सिर घुमाकर पूरी सभा की ओर देखा और अंत में मुझ पर अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए धीर गंभीर स्वर में उसने कहा, मुझे आपकी राजनर्तकी चंद्रप्रभा चाहिए महाराज। यदि आप देना ही चाहते हैं तो चंद्रप्रभा को दे दीजिए मुझे। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध हो गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अवाक और स्तब्ध हो गए महाराज भी। इसकी कल्पना नहीं की होगी शायद उन्होंने। घोर निस्तब्धता छा गई वातावरण में एक बार की। थोड़ी देर बाद उस निस्तब्धता को भंग करती हुई महाराज की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, मेरे राज्य का अनमोल रत्न है चंद्रप्रभा। एक कलाकार के रूप में सम्मान करता हूं मैं इस नृत्यांगना का। वह केवल राजनर्तकी ही नहीं बल्कि मेरे राज परिवार का एक विशिष्ट अंग भी है। वचन दे चुका हूं मैं तुमको, इसलिए स्वीकार है तुम्हारी मांग। ले जा सकते हो तुम इस अनमोल रत्न को अपने साथ। गला भर आया था महाराज का अंतिम वाक्य के साथ। अचानक आकाश के सीने को चीरती हुई बिजली कड़की और उसी के साथ बादल भी गरजे। उस समय वर्षा की गति तेज हो गई। महाराज का आदेश सुनकर खड़ी हो गई मैं, और उनको प्रणाम किया मैंने और गंभीर स्वर में कहा, राजन, पहली बार पैरों में घुंघरू बांधते समय मैंने शपथ ली थी कि भविष्य में कभी किसी से यदि मैं अपनी संगीत कला में और गायन कला में पराजित हो गई तो पैरों से हमेशा के लिए घुंघरू उतारकर सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करूंगी। मैं पराजित हो चुकी हूं महाराज, पूरी तरह पराजित। अब मैं सन्यास लूंगी, इसके लिए आज्ञा दें महाराज। चंद्रप्रभा का सन्यास उस समय न जाने क्यों इतनी उत्तेजित थी कि महाराज की आज्ञा की बिना प्रतीक्षा किए शीघ्रता से सभागार के बाहर निकली और घोर वर्षा में भीगती हुई जल्दी जल्दी चलकर बाबा बालानाथ की कुटिया पर पहुंची। मैं उस अराजकता भरी रात में मेरी आत्मा की पवित्रता, शुद्धता और सत्यता से परिचित थे बाबा अपना लिया उन्होंने अपनी शिष्या के रूप में। दूसरे ही दिन संयोगवश गुरु पूर्णिमा थी। बाबा ने विधिवत सन्यास दीक्षा दी, फिर दी गुरु मंत्र दीक्षा और मेरा नाम रखा नागगंधा। अब मैं चंद्रप्रभा से सन्यासिनी नागगंधा हो गई थी। मेरे शरीर पर गैरिक वस्त्र था और पैरों में थी खड़ाऊ। उसी समय मुझे ले चले योग तंत्र पर बाबा। शीघ्र ही सहज समाधि में लीन रहने लगी मैं। इतना कहकर मौन हो गई नागगंधा। ऐसा लगा मानो गहराई में डूबकर कुछ सोच रही हो वह। फिर क्या हुआ? धीरे से पूछा मैंने। मेरा प्रश्न सुनकर उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा और कहा, होगा क्या, जो होना था